ओके भाई, देखिए लास्ट कल क्लास में हमने क्या किया, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, पता लग गया ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होगा, उनको क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज का टॉपिक जो स्टार्ट होगा, सुनिएगा। आपके पास ये कोई वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है किसी भी सेट से रिलेटेड, और इसके अंदर ये सेट ए है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए डैश लगाया जाता है, ए वन नहीं बोलना है, ये सिंबल है कॉम्प्लीमेंट का। क्या बोलेंगे इसको, ए कॉम्प्लीमेंट। डिफाइन कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट सेट में वो सारे एक्स आएंगे जो यूनिवर्सल से तो बिलोंग करते हो, बट ए सेट में नहीं आते। जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे बट सेट ए में नहीं आएंगे, वो सारे सेट को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, अच्छा, इसको कई बार तो ए डैश यूं शो कर देते हैं, और कई बार ए के ऊपर यूं सी लगा के भी इसकी नोटेशन दी जाती है। किसका, और, हाँ, और आ गया तो यूनियन, एंड आ गया तो इंटरसेक्शन। हाँ, ये चीज है। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपके पास एक सेट है ए, जिसके अंदर ए बी सी डी एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ आते हैं, ई एंड एफ आते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है। क्योंकि यहां पर ए बी सी डी तो ये हो गए, और ई और एफ आगे कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ई कोमा एफ। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज है, लिखिएगा, हेडिंग डालिए। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज, देखिएगा। फर्स्ट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मिला दें, तो वेन डायग्राम से देखिए आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से अच्छे से, कि ये एक वेन डायग्राम है, इसके अंदर सेट ए है, और ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका बाहर का एरिया। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मतलब, यस एग्जैक्टली, ए के भी सारे आगे और ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे आगे, तो वो क्या सेट बना देगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा,
यूनिवर्सल सेट के। समझ आ गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होता है? कुछ भी कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ये अंदर वाला ये बाहर वाला, तो क्या आ गया? फाइव। क्या आ जाएगा भाई? फाइव। थर्ड, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, बताना। फाइव का कॉम्प्लीमेंट सोच के बताओ। यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसे छोड़ के बाकी सारा। अगर एक यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लो ए सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? सब कुछ। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? सब कुछ। जो ए में नहीं है वो छोड़ दीजिए, ए में कुछ है ही नहीं जो छोड़ दे, तो सब कुछ आएगा। सब कुछ तो कौन होता है? यूनिवर्सल होता है, नहीं होता? तो फाइव मतलब खाली को छोड़ दीजिए, बचेगा क्या? यूनिवर्सल सेट। नहीं समझे ये बात? समझ आ गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपकी? फोर्थ, ए का कॉम्प्लीमेंट करो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो, वापिस से नहीं आ जाता। सोचिए, सोचो। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने पर, ध्यान से देखो, ए सेट में मान लो 1 2 3 4 है, और इसमें 5 6 7 है। ए के ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 5 6 7। ए को छोड़कर बाकी सारा। फिर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर वापिस क्या आ जाएगा? नहीं आ रही बात समझ? अगर नहीं आ रही तो ये देखो, यूनिवर्सल सेट में तो कितने आगे? 1 2 3 4 5 7। ए सेट में क्या आएंगे? 6 और 7। ए में क्या है? 3 4। ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? ए को छोड़कर बाकी सारा, यूनिवर्सल में से बाकी सारा। 5 6 7। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से इसको छोड़कर बाकी सारा, कौन आ गया? 1 2 3 4। और ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? वापिस ए के ही तो इक्वल आ गया। यस और नो? क्लियर है? हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट, आगे सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ज्यादा नहीं, हल्की सी। डिफरेंस ऑफ अ सेट। कौन सी रहेगी भाई बता? अच्छा फोर्थ। हाँ हाँ फोर्थ रहेगी भाई। सॉरी, ये हमारे अकॉर्डिंग फिफ्थ बनेगी वो, अगले पेज पे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। समझाता हूं। पहले इनके दोनों के वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले इसका बहुत अच्छे से समझ आएगा, सिर्फ वेन डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए और बी, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। छोड़ो। ए यूनियन बी में क्या आएगा?
ए यूनियन बी में ये सारा आएगा ना, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और कॉमन एक बार, ये आएगा ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब उस यूनियन को छोड़कर बाकी सारा क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट में, बताइए जरा। आएगा नहीं आएगा भैया, बाहर वाला सारा कवर हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, क्या चीज, ये क्यों आया, बता तो रहा हूं, रुक तो जाओ, दोनों बराबर होती हैं, आधी चीज समझ आई, इतनी समझ आई। अब देखना इंटरसेक्शन क्यों आया, ये आपको ये वेन डायग्राम समझाएगा। ए बी, मुझे एक बात बताना जरा ध्यान से, सबसे पहले ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में ध्यान से सुनिएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़कर बाकी सारा, यानी कि अगर मैं ये बाउंड्री छोड़ दूं, ये वाली, ठीक है, तो बाकी सारा ये ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, यस और नो। अभी देखना जो आंसर फाइनल निकलेगा इनका वही निकलेगा जो उधर शेड हुई है, फाइनल शेड आपको पता लगी है ना कौन सा है, ये आ गया किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सारा, बी को छोड़ देता हूं, इसकी आउटर बाउंड्री पहले ही बना देता हूं, अब कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों का, बी के कॉम्प्लीमेंट और ए के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट, क्या दिख गया कौन सा हो गया कॉमन पार्ट, जो डार्क ग्रीन हुआ है, जिसपे दोनों कॉमन आए, जिसमें क्या था, जिसमें ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा, जिसमें ये वाला कवर हो रहा था, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के बाकी सारा, जिसमें ये कवर हुआ है। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो बार बार वाला है ना, दोनों में कॉमन तो सिर्फ क्या है, आउटर एरिया है, ये वाला, आया नहीं आया, वही यहां पर इसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, क्या इक्वल है या नहीं है, पक्का, एनी डाउट, समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद उल्टा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो, नहीं नहीं फिफ्थ ही है, फिफ्थ के दो पार्ट है, सुनो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में क्या आता है आप बताओ, सिर्फ ये आता है इंटरसेक्शन में, यस और नो, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सारा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको छोड़कर बाकी सारा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा वो देखिएगा जरा, वो शेड कर रहा हूं मैं, जो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, पहले मैं आउटर बना दूं, इसको छोड़कर बाकी सारा,
यस और नो? आप इतने दूसरे वाले का बनाइएगा, आप इतने इसकी राइट हैंड साइड का बनाइए और चेक कीजिए क्या यही आ रहा है क्या। ये जो डार्क ग्रे है, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उधर ध्यान से सोचिएगा, यूनिवर्सल ए, ये हो गया आपका बी, दिस भी ए, दिस भी बी। पहले तो ये देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी सारा, ए को छोड़कर, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ दिया और अब ये बाकी सारा आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी को छोड़कर बाकी सारा, बी को छोड़कर, ये बाउंड्री बना रहा हूं, जो बी को छोड़कर, और इन शेडेड रीजन की यूनियन है। शेडेड रीजन की यूनियन का मतलब कि जो ना ए में है ना बी में, वो सारे आएंगे, चाहे वो ए में भी ना हो चाहे वो बी में भी ना हो। मुझे बताइए दोनों में, सोच के बताइए, दोनों में ऐसी क्या चीज बची है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं आ रही, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं आ रही? सिर्फ इनका क्या बचा है? वही नहीं आएगा ना जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा। क्या वो इसी के इक्वल आया, नहीं आया? क्या ये और ये सेम है? यस और नो? ये तो मैंने एक में मिक्स करके बना दिया। अगर आप इसी शेड को दो डायग्राम में अलग अलग बना के फिर ओवरलैप करोगे तो और भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नहीं आ रही समझ बात? पक्का ना कि इसमें भी सिर्फ क्या बचा, ये और ये, तो दोनों सेम है। अब पता लगा कि वहां इंटरसेक्शन क्यों लगा है, कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है? यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर यहां पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यूज होंगी तो धीरे धीरे सब पता लग जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज यूज होना है। अच्छा, डिफरेंस, डिफरेंस की डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका वेन डायग्राम बताता हूं जिससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट, ए माइनस बी, दिस भी सेट ए, दिस भी सेट बी, और सुन लीजिए ए माइनस बी में क्या आएगा, ये। अगर ए माइनस बी को मैं ओनली ए लिखूं तो क्या गलत होगा? अगर मैं इसको ए लिखूं ओनली ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। ओनली ए हो गया ना।
अगर वो ए के वो पार्ट लेते हैं तो उसमें तो बी भी आ गया, बी सेट के भी एलिमेंट आ गए। ओनली ए जिसमें बी ना हो, बाकी तो ए में ही नहीं है। किन का इंटरसेक्शन हो ना, मैंने इंटरसेक्शन कब कहा? इंटरसेक्शन अगर नहीं है, दोनों अलग अलग सेट भी हैं, ठीक है, तो ए वाला सारा आ जाएगा, ओनली ए सारा आ जाएगा। एग्जाम्पल तो दे रहा हूं मैं, तो सिर्फ अभी वेन डायग्राम से समझा रहा हूं। पहले इसकी देता हूं मैं डेफिनेशन। ए माइनस बी में आप सुन लो, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक्स आएंगे, वो एक्स जो ए से तो बिलोंग करे, बट वो एक्स जो बी से बिलोंग, अब समझ आ गई? अभी रुकिए, या फिर यू कह दो कि जब ए में से बी आप माइनस करोगे तो ए सेट में से वो एलिमेंट हटा लेंगे जो बी के साथ कॉमन होंगे। ए सेट में से वो एलिमेंट हटा लेंगे जो बी के साथ कॉमन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देता हूं। 1 2 3 4 5 बी सेट में है 2 3 8 9 10। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ a में, b अपने कॉमन एलिमेंट हटा देगा। कौन कौन से? 2 और 3 जो b में थे वो हटा दिए, तो a माइनस बी में क्या आएंगे? सिर्फ जो a में है, b के साथ जो कॉमन थे वो हटा लिए। अगर मैं इस फिगर में ये चीज बनाऊं तो इसमें बनेगी ये 2 3 यहां पे, 1 4 5 यहां पे, 8 9 10 यहां पे। अब समझ आई कहानी? अब किसी तरह का डाउट हो, एक तेरा जो क्वेश्चन था उसको बता देता हूं कि अगर ए ये है, बी ये है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए माइनस बी वापिस ए के इक्वल नहीं हो जाएगा? क्योंकि बी कोई भी एलिमेंट ए से हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बी तो सिर्फ वही एलिमेंट हटाएगा ना जो उसके साथ कॉमन होंगे। बट इस केस में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। ये वाला समझ आया? ये समझ आया? उसका एग्जांपल देता हूं ना, सुन। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो मेरे को आगे चलने ही ना दें। 1 2 3 एंड बी सेट मैंने ले लिया 4 5 6। ए माइनस बी में बताइए क्या आएगा? कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? किस लिए शोर हो रहा है यार? उधर चले जाओ। हेलो, आवाज बस भाग जाओ नीचे, आवाज नहीं आ जाने चाहिए किसी की। रूल क्या होता है? रूल क्या है सब्ट्रैक्शन का? कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट का मतलब है बी अपने कॉमन एलिमेंट हटा लेगा। क्या बी के कोई कॉमन एलिमेंट है इसके साथ पड़े ए में? तो कुछ हटा पाएगा वो? तो आंसर में हाँ, ऊपर से मैंने कौन से गायब किए? 2 3, जो कि वो 2 3 जो दोनों में थे, जो दोनों में थे, बी सिर्फ वही हटा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या? क्योंकि ए माइनस बी में बाय डेफिनेशन वो एलिमेंट आते हैं जो ए में लाइक कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं और बी में नहीं कर रहे। बाय डेफिनेशन देखो ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट डिफाइन कैसे है? जो ए में कर रहे हैं और बी में नहीं कर रहे। 8 9 10 तो बी में कर रहे हैं ना। हाँ, कॉमन नहीं आएंगे ना सब्ट्रैक्शन में। मैंने तीनों तरीके से बताया आपको, वेन डायग्राम से प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है कि वो एक्स आएंगे जो ए में बिलोंग करते हैं, बी में नहीं करते हैं। एक एग्जांपल दे दिया कि ए ये बी ये, तो ए माइनस बी में बी और ए वाले कॉमन एलिमेंट हटा देंगे, बाकी ए वाले आएंगे। बी माइनस ए में 8 9 10 आ जाएंगे। वो समझा रहा हूं अभी, अभी तो ए माइनस बी पे आया हूं। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से
सेकंड, अगर मैं इसी में बात करूं b माइनस ए की, खुद सोचो, दिस भी ए, दिस भी बी, तो b माइनस ए में ये ओनली बी, ये आएंगे b माइनस ए में, b माइनस ए। और इसको अगर डिफाइन करूं तो क्या, x आएंगे, वो x जो किस में बिलोंग करते हैं, b में बिलोंग करते हैं, एंड बट वो x जो a में बिलोंग नहीं करेंगे, b में करते हैं, a में नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक किसी भी तरह का? ठीक है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में, एग्जांपल में ही मैं b माइनस से निकालना चाहूं तो बताएंगे कौन से एलिमेंट आएंगे, b। हाँ, क्योंकि a अपने कॉमन एलिमेंट हटा लेगा, 8 9 एंड 10। एनी डाउट? ओके, एक कमाल की चीज और बनाते हैं। अभी ये बन गए ना, डिफरेंस समझ आ गया अच्छे से? पक्का? अब देखिए बेटा, थर्ड में ए बी, इसमें तीन चीज को शेड करूंगा मैं, ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इन तीनों को डिसजॉइंट सेट बोल सकता हूं? क्या मैं इन तीनों को डिसजॉइंट सेट बोल सकता हूं? बाय डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट होता क्या है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो a माइनस बी कहां जाएगा बताइए जरा, यहां आएगा। ठीक है, b माइनस ए में और इंटरसेक्शन में, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए माइनस बी, ये ऊपर रिमार्क लिखा हुआ है, अगर आपने बुक में देखना हो, पेज नंबर 1.27 पे ऊपर रिमार्क है, मिला? 1.27 पे ऊपर रिमार्क है। चले आगे, पक्का? एग्जाम्पल से पहले आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एनडीए वालों के लिए स्पेशली। सिमेट्रिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा, क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। देखें, पहले वेन डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस बी सेट ए, दिस बी सेट बी। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस को यूं दिखाते हैं, ये
ट्रायंगल बना के बीच में सिंबल होता है ए, इसका मतलब होता है एसिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें आते हैं ये सारे एलिमेंट ए माइनस बी के और बी माइनस ए के। अगर इन एलिमेंट को इकट्ठा एक सेट में लिख दूं, कॉमन नहीं आते। हाँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी के सारे इधर वाले सेट सारे और बी माइनस ए के सारे। और इसको यूं बोल सकते हो ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, ये बोल सकता हूं क्या? देखना, सोच के देखो एक बार, क्या चीज समझ नहीं आया बोलो। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है, सिर्फ ये और ये एलिमेंट ले लेंगे, ये वाले और ये वाले, कॉमन नहीं लेने बस। यानी ए माइनस बी ये है, बी माइनस ए ये है, तो ए माइनस बी माइनस से दोनों के एलिमेंट एक सेट में डाल दो। यूनियन का मतलब ये भी सारे एक सेट में डाल दो, सिर्फ कॉमन छोड़ दो। वो क्या हो गया इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं इसको, एक्स आएंगे जो एक्स बिलोंग करेंगे ए माइनस बी में और बी माइनस ए में। ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। यस और नो, समझ आया नहीं आया बेटा सभी को? क्लियर अच्छे से? ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसके 8 एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल हैं और 11 के 11 एग्जाम्पल 2-2 मिनट के। बकवास है सारे, यू एक्सरसाइज हो जाएगी। घर पे बैठोगे आधे घंटे में तो एक्सरसाइज ही कर दोगे। अभी पता लग जाएगा आपको, वो तो यहां दिखाऊंगा मैं करके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इधर देखिए, सॉल्यूशन ए यूनियन बी। यस भाई, बुक में नहीं देखेगा कोई। ए यूनियन बी, क्या क्या आएंगे, ए के भी सारे बी के भी सारे, कॉमन रिपीट नहीं करने हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, दैट्स इट। इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में सिर्फ कॉमन होंगे, कौन कौन, आंसर। चलिए अगले पे चले, समझ आई कहानी। यूनियन मतलब ए के भी सारे बी के भी सारे कॉमन एक बात। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में क्या हो, सिर्फ कॉमन। नेक्स्ट, कोई ऐसा बच्चा जिसको एग्जांपल फर्स्ट समझ ना आया हो? एग्जांपल सेकंड कर दो। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ, ए के भी सारे और बी के भी सारे। अभी रुकिए, उसके बाद इसने बोला बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में, बी और सी में जो कॉमन है, ई और डी, बी भी है ना, आगे पीछे लिखे हो जरा ध्यान से, बी और डी में, बी डी ई, और इसमें भी है बी डी। यस और नो, एनी डाउट बताइए। अच्छा, ए माइनस बी,
माइनस क्या था, ए के एलिमेंट आएंगे, बी अपने कॉमन हटा लेगा, तो बी किस किस को हटाएगा, बी को, डी को, बचेंगे क्या, सिर्फ ए और सी। हो गया एग्जाम्पल 2 आंसर। एक्सरसाइज भी यूं ही है, सारे एग्जाम्पल भी इसके यूं ही है। चले आगे, थर्ड। क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है ठीक है। थर्ड, पहले ना मैं इसको लिखता हूं, आपको यूं नहीं पता लगेगा पी में क्या है। क्या आ रहा है पी में, पी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश डैश, ठीक है। ई, E be the set of all positive even number 2, 4, 6, 8, 10, 12, yes or no। पहला, इंटरसेक्शन, अरे भाई इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आएगा, क्योंकि एक ऐसा टू ही है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके बाद सारे प्राइम कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट शायद आप बता पाएंगे मेरे से पहले ही। पी में से ई माइनस करो, सब्ट्रैक्शन में ई अपने कॉमन एलिमेंट ले जाएगा, तो वो किसको ले जा पाएगा, सिर्फ टू को। अंदर क्या बच जाएंगे पी माइनस ई में, 3, 5, 7, 11, 13। अच्छा, इसको दूसरी फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकता हूं कि ऑल ओड पॉजिटिव प्राइम नंबर, सारे के सारे ओड प्राइम नंबर आ गए, एक टू को छोड़ दिया, इवन प्राइम नंबर आपने छोड़ दिया। यस और नो, एनी डाउट, बताइए, किसी भी तरह का कोई डाउट, पक्का। चले एग्जाम्पल फोर्थ पे, चले क्या भाई, किसी को थर्ड में डाउट हो तो मैं रुकता हूं। फोर्थ, पहले ए के बारे में लिखते हैं। ए में सारे नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। ए में क्या, एक्स आएंगे जो नेचुरल नंबर हो। अच्छा, बी में क्या आएंगे बेटा, सारे इवन नेचुरल, देखिए 2n के मल्टीपल, और n नेचुरल है भाई, 2n है ना, हर नेचुरल नंबर का डबल, n को 1 रखोगे 2, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 6, तो क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलते जाएंगे। अच्छा, सी में क्या है, सारे ओड नेचुरल नंबर, पता है ओड कैसे, अरे आप इसको 1 रखो कितना आएगा, 1, 2 रखो 3, 4 माइनस 1 3, तो सी में क्या आ गए सारे, 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर है, ए बी सी। ए क्या है, सारे नेचुरल नंबर, बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, सी क्या है, ओड नेचुरल नंबर। अरे यार इंटरसेक्शन बताओ ना फटाफट, ए की बी के साथ करोगे तो क्या आएगा, वापिस यही आएगा ना, सॉरी कॉमन लेने ना, कॉमन है तो खुद बताओ। हाँ, उस ए में तो सारे ही आ गए, तो मैं ये कह सकता हूं ये वापिस बी ही आया। यस और नो, वापिस बी तो आ गया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए क्या है, सारे नेचुरल नंबर, बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, तो जो कॉमन होंगे इवन नेचुरल नंबर आ गए। सेकंड बताना,
1 3। हाँ भाई, ए में तो सारे हैं, कॉमन निकालेंगे तो वापस वो सी के इक्वल ही तो आ गया। और लास्ट यू बता दीजिए 1 सेकंड में। यस एग्जैक्टली। 5 मतलब कुछ भी नहीं। कॉमन है क्या कुछ? इजी। चले फिफ्थ पे, बताइए। बोलो बोलो। आगे बेटा समझ। नाम क्या है आपका? आदित्य, ठीक है। चलिए, देखो बेटा, सिंपल, बहुत सिंपल। स्टार्ट करते हैं। यही लिख दूं, ए में क्या आ रहे हैं सोचिए। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, सीधा बोल दे इवन नेचुरल नंबर। 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। यही हुआ ना भाई, नेचुरल नंबर और 2 का मल्टीपल। नेक्स्ट में क्या है? नेचुरल नंबर और 5 का मल्टीपल, मतलब 5 10 15 डैश डैश डैश। नेक्स्ट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 10 20 30 डैश डैश डैश। अब सुनिए बच्चों, पहला ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालना उसकी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी लिखिए। अरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी? ए और बी में कॉमन, कॉमन 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 10, सही बात। उसके बाद 20 30 डैश डैश डैश। और इंटरसेक्शन सी में क्या है? 10 20 30। तो लास्ट में क्या बचेगा? यस, बिल्कुल सही। लास्ट में आपका क्या ही आ गया? ये वापिस सी। एनी डाउट? सेकंड बताएंगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है? 2 4 6 8 10 यूनियन। बी और सी में कॉमन क्या है? 10 20 30। यही है ना? अब इनकी यूनियन करें तो यही नहीं आ गया वापिस? यही आ गया ना, क्योंकि इसमें 10 20 30 तो पहले ही आ गए। तो वापिस क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 डैश। अगर मैं बोलना चाहूं तो इसको ये बोल दूं कि वापिस ए ही आ गया। कैसे? एक बात बता, इसमें 10 20 30 है, इसमें क्या है? 2 4 6 8 10 आ गया, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, जो इसमें भी है। तो इस वाले सारे इसमें आ गए। तो यूनियन का मतलब क्या? ये वाले भी सारे ले लो और ये वाले भी सारे। ठीक है, तो वापिस ये सारे लेंगे तो ए ही आ जाएगा ना वापिस। भाई इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं था जो इसमें ना हो, वो तो इनकी यूनियन में आएगा ही आएगा। यूनियन का मतलब ये वाले भी सारे, ये वाले भी सारे। अच्छा, थर्ड वाले के बारे में बताना, कुछ लग रहा है आइडिया थर्ड वाले का? ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए के साथ, ए तो क्या है? 2 4 6 8 10 यूनि सॉरी इंटरसेक्शन है। बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट मिला दो तो बी बनेगा ना 5 10। बी और बी यूनियन सी, यानी बी और सी के सारे इकट्ठे करेंगे तो बनेगा मेरे पास 5 10 15 20 डैश डैश डैश।
समझ आ रहा है? और इनमें कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 10, 20, 30। कौन सा है बताओ? सिंपल, कुछ भी नहीं है। हो जाएगा? एनी डाउट? बोलो। किसका है? किसका है डाउट? तेरा है क्या? अगले क्वेश्चन में तो, अगला तो आ रहा हूं बेटा। द फिफ्थ, सिक्स्थ, इजी, बहुत इजी। सॉल्यूशन। फर्स्ट, यहां तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और यहां पे राइट हैंड साइड अलग अलग प्रूव करना है ना, इक्वल। क्या लेके चलना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के अंदर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 यूनियन। और बी यूनियन सी में अगर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ना 8 तो नहीं है इसमें। 2, 6, 7 तो आएगा, 10 और आएगा बस। और ये क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। इधर से देखो, क्या इधर भी यही बन रहा है क्या? इधर पहले ए यूनियन बी लीजिए, फिर उसकी यूनियन लीजिए सी के साथ। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 यूनियन सी के साथ 2, 6, 7, 8। ये पहले से ही है। क्या हो गया? एंड प्रॉपर्टी से नहीं, प्रॉपर्टी वेरीफाई तो पूछ रखा है इसने, यही तो। प्रॉपर्टी से कैसे कर दिया? जब एलिमेंट दे के क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब पूछी उसने एलिमेंट दे के रखा है, ऐसे थोड़ी ना। तो क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट प्रूव करके दिखाइए ऐसा ही, बिल्कुल सेकंड पार्ट ऐसे ही प्रूव करके दिखाइए। कॉमन लेना उसमें तो, बहुत आसान है सेकंड वाला। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट में पहले ए बी फिर इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ए क्या है मेरे पास? 2, 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन। बी और सी में कॉमन क्या होगा? देखिए बी और सी में क्या कॉमन है? 2 है, 6 है और 7 है। तो बी सी की इंटरसेक्शन आ जाएगी 2, 6, 7। और इन दोनों में क्या कॉमन है? उधर देखो, क्या उधर भी यही है सीन? पहले ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन ढूंढो, काफी कुछ मिलेगा शायद। ए और बी में है 2, 4, 6, बस 2, 4, 6 ही है क्या? सी में क्या है? 2, 6, 7, 10। आदित्य लिख रहे हो आप? सच बोल रहे हो? शाबाश। तो इनमें कॉमन क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के क्या होगी? इक्वल हो गया? यस और नो? थर्ड, अभी मैं चेक करता हूं। थर्ड वाला तो ट्राई करो, लेफ्ट और राइट। चलो थर्ड वाला करके दिखाओ सभी। हाँ जी, ऐसे ही बंद। थर्ड वाला करके दिखाइए। ये थर्ड तो किया ही नहीं मैंने।
करके दिखाओ बेटा फटाफट थर्ड। आना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। नहीं हुआ, दिखाओ थर्ड। हाँ बिल्कुल। कौन सा? ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखा। लेफ्ट राइट कहाँ लिए हैं यार? तो इक्वल लेके ही चल रहा है, तो वो वेरीफाई करना है, तूने पहले से ही मान लिया इक्वल है। लेफ्ट अलग लेनी है, राइट अलग लेनी है, इक्वल आ जाए तो करना है। थोड़ा ढंग से मेरे भाई, बोर्ड्स हैं, ठीक है ना? हाँ अभी से आदत डालनी पड़ेगी। लेफ्ट अलग, राइट अलग, पहले बी इंटरसेक्शन सी, एक यूनियन ए रखो, यूनियन का साइन लगाओ, पहले उनमें कॉमन लो। हो गया? वेरीफाई हो गया? वेरी गुड। आपका हो गया थर्ड वाला? ये किसी, अच्छा मैं, अजीब सा सिंबल लग रहा था ये। आपका हो गया बेटा? लेफ्ट और राइट अलग अलग लेकर चलना। कोई बात नहीं, एक दो मिनट लग जाएंगे, आराम से करो। करें भाई, ये हो जाएगा। मेरे को एक बार सेवंथ एट्थ एग्जाम्पल करवाने हैं, ताकि मैं फिर होमवर्क दे पाऊंगा आपको, ठीक है? सेवंथ और एट्थ, 5 मिनट और लगेंगी क्लास, 5-7 मिनट अभी। सेवन देखो फटाफट। सेवन, फर्स्ट है ए माइनस बी माइनस ए लिख दीजिए, 4, 5, 8, 12 माइनस, कोई बता सकता है बी माइनस ए क्या होगा? हाँ, बी के एलिमेंट सी वाला अपने कॉमन हटा लेगा, तो वन, अरे वन तो हटेगा, 169 कैसे बोल रहे हो? सिर्फ, अच्छा बी माइनस है क्या? अरे बी माइनस ए लिखा हुआ हो तो बस, बी में से ए माइनस करना है ना, तो 4 कॉमन है, बस 4 ही कॉमन है, तो 1, 6, 9। और अब क्या आएगा? अब क्या आएगा सोचो? कुछ भी नहीं है, एज इट इज वापिस कौन आ जाएगा? नहीं समझ आया क्या? वापिस ये आ गए तो। और सेकंड, सेकंड में ए माइनस सी माइनस बी, ए में तो 4, 5, 8, 12। अच्छा सी में से बी माइनस कीजिए, सी के कौन कौन से हटा देगा बी? एक तो 1 हटा देगा और एक 4 हटा देगा, तो सिर्फ क्या आएगा? 2 और 3। अब ये सेट ए में से कुछ हटा पाएगा? क्या कुछ ए के साथ कॉमन है इसका? तो क्या आएगा? 4, 5, 8, 12, वापिस क्या आ गया? ए। तो सब्ट्रैक्शन पता लग गई? यस और नो? पक्का? चले आगे। 8,
8 के ये 7 पार्ट्स हैं, एक एक मिनट के। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए छोड़ के बाकी सारा, यूनिवर्सल में से, अरे 20 भाई किंग, अब पगदा असर तो नहीं है, सोना बड़ा लगता है। चलो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से ए हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 हट गया, तो 5 6 7 8 एंड 9। बी द कॉम्प्लीमेंट, बी हटा दीजिए, 1 3 5 7 9 भी तो आएगा। थर्ड, ए कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन, ऊपर निकाले उन्हीं में से देख लो, 7 और ऊपर वालों में से देख लो जो कॉमन है। लिख रहा हूं यार, आप तो लो। नेक्स्ट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। ओके, पहले तो यूनियन कीजिए, पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4, 2 आएगा, 6 8। अरे ए और बी की यूनियन यार, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से इनको हटा के जो बच गया 5 7। ये समझ गए ना, पक्का? तो होमवर्क लिख लीजिए। अभी सबसे मेन चीज जो है, डू क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 10। ज्यादा कहां है, एक एक मिनट के तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, कल इनके बाद मैं पहले डाउट्स लूंगा। कल मेरे सिर्फ कितने एग्जाम्पल रह गए, 8 तो चल ही रहा था, 8 तो कर लाओगे, बचे हुए तीनों पार्ट कर लोगे नहीं करोगे, ये तो हो जाएंगे ना। इसके बाद 3 एग्जाम्पल, उसके बाद डाउट्स, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, और 1 2 के सॉल्यूशन सेंड कर रखे हैं मैंने। थर्ड के आज कर दूंगा मैच। वैसे तो इसमें डाउट आएगा ही नहीं आपको, वैसे डाउट आएगा ही नहीं। हाँ, वो साथ में ले लेना इसके, अगर 2 एक्सरसाइज के डाउट है साथ में ले लेना। अच्छा, ऋत्विक और क्रिश, ओ क्या कह रहा हूं, किंग, पुराने लेक्चर देख के आना कल, व्हाट्सएप कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। उन्हीं नंबर पे करना होगा क्या? फिर भी एक बार मैसेज कर देना, वो 10th वाले में ऐड है ना, ठीक है? वो देख के आना पीछे वाले, वरना आगे का समझ नहीं आएगा। आज तो सिंपल से थे इसलिए आ गया समझ।